मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस की इसके अंदर का जो पिछली क्लास मैंने इसके अंदर का ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए इसके अंदर का वो जो शेयर की थी, उसी कड़ी के अंदर का मैं इसके अंदर का इसकी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर का बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपने पास फंक्शन दिए गए हैं कि लॉग फंक्शन है, ई की पावर एक्स फंक्शन है, या आपने इसका मॉडुलस एक्स फंक्शन है, उसका आपने को ग्राफ खींचना है। तो पहले आपको इसके बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके अंदर का ये जो क्वेश्चन बनेंगे उसके अंदर के ये किस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इनके जो बेसिक है ये कॉन्सेप्ट्स, इसका जो अपने पास का मूल चीज़ है ये है क्या, ये आपको इसकी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। अदरवाइज इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आगे अपने को समझने के अंदर क्या अपने को थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो बेसिक इसके अंदर क्या होगा, इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो उसके अंदर क्या मैं साथ साथ लेता जा रहा हूँ। तो पिछली टर्म पे इसके अंदर क्या मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर x लिख के ये दो इस तरह से लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन, या इसको मापांक फलन बोलते हैं। ये मापांक फलन कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन कहलाता है। और इसकी मैंने परिभाषा बताई थी, अगर x का मान 0 और 0 से बड़ा है जब तो ये मान क्या आएगा, x आएगा, और x का मान अगर 0 से छोटा है तो ये मान अपने विशेष के अंदर कितना होगा, -x आएगा। अब मॉडुलस x है, अगर x 0 और 0 से बड़ा है जब तो ये मान x आएगा, x अगर 0 से छोटा है तो ये अपने पास मान आएगा, वो अपने पास इसके अंदर -x आएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर आपने को इसका ग्राफ खींचना है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक टेबल बनाते हैं। जैसे अपने 10th में क्या करते थे, ये इसको मैंने f(x) मान लिया, यहाँ पे सारी टर्म x की है, x के अलावा कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, x का फंक्शन हो गया। इसको अगर अपने पास y अगर मानना चाहें तो y भी मान सकते हैं, इसको अगर y मानना चाहें तो f(x) एक प्रकार से y की तरह ही व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, कुछ वैल्यू मैं जैसे लेता हूँ, देखिए आप लोग, x की वैल्यू जैसे मैंने 0 ले ली है, 1 ले ली है, 2 ले ली है और 3 ले ली है। अब इसी टाइप से x की वैल्यू -1, -2 और -3 ले ली है। x की वैल्यू मैंने पहले 0, फिर 1, 2, 3, फिर x की वैल्यू -1, -2 और -3 ले ली है। जैसे मैंने कल आप लोगों के साथ में ये चीज़ बताई थी, x का मान अगर 0 है तो 0 का मॉडुलस क्या होगा, 0। अगर x का मान अगर 1 लेंगे, x 1 क्या 0 से बड़ा है तो यहाँ 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा। अब माइनस वाली स्थिति में देखिए, अगर यहाँ पे अगर -1 आता है तो -1 का अगर अपने को मॉडुलस लेना है, इसका मापांक लेना है, तो अगर ये संख्या नेगेटिव है, x का मान अगर ये 0 से छोटा है तो अपने पास में क्या करेंगे, ये जो संख्या होती है, ये जो संख्या -1, इसको हम क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, और माइनस और माइनस को गुणा करने पर अपने पास मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x अगर -1 है तो इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब इस तरह से x का मान अगर -2 लेते हैं तो ये संख्या क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो संख्या लिख के यहाँ पे कंडीशन देखिए आप, अगर x यहाँ पे नेगेटिव निशान लगाने का मतलब ये नेगेटिव नहीं होता है। अगर x नेगेटिव है, ये शर्त है आपकी, कंडीशन है, अगर x नेगेटिव है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अगर x 0 या पॉजिटिव है तो अपने को वैसे वैसे लिखना है। तो इसका माइनस, ये x का मान तो कितना है, -2, और इसके अंदर क्या, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर साथ में लगाना है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा। ऐसे ही -3 का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अपने पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसका जो ग्राफ है वो अपने पास इसके अंदर क्या किस तरह से खींचेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। सबसे पहले अपने इसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये x एक्सिस की चलेंगे, फिर इधर अपने पास इसके अंदर क्या y एक्सिस की चलेंगे। x o x डैश को तो x एक्सिस और y o y डैश को y एक्सिस कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 इस तरह बिंदु ले लेंगे। इस तरह से इस साइड के अंदर का अपने पास इसके अंदर के बिंदु ले लेंगे, तो -1, -2, -3, -4। अगर ज़्यादा अगर आप आवश्यक समझो तो इसके अंदर के पॉइंट और ले लिया करो, अदरवाइज अपने को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। x का मान अपने पास इसके अंदर का 1, x का मान 2, x का मान 3, x का मान, यहाँ तो x का मान आ गया, इधर तो x का मान प्लस, इधर x का मान माइनस, और ऊपर की तरफ अपने पास क्या होगा, ये y का मान क्या होगा, प्लस। यहाँ पे मैंने गलती से x बोल दिया था, तो इसके अंदर क्या होगा, ऊपर की तरफ है ये y अक्ष का मान, तो y का मान है ऊपर की तरफ तो प्लस,
और नीचे की तरफ y का मान अपने पास इसके अंदर क्या माइनस आ जाएगा, -1 -2 -3। अब देखो x 0 है तो इसके अंदर क्या f(x) का मतलब y, इसका मान भी 0 है, तो 0 पे ये मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 0 0 आ गया। अब x का मान 1 है तो y का मान क्या हो, 1 हो गया, तो x का मान 1 y का मान 1, तो दोनों की सीध के अंदर के एक बिंदु लगा के इस तरह से छोटा सा सर्कल लगा देंगे। अब इस तरह से x का मान 2 है तो f(x) का मतलब y, x का मान अगर 2 है तो f(x) क्या y है, तो इसका मान भी क्या होगा, 2 हो गया, तो 2 के ऊपर क्या होगा, इसकी दोनों की सीध के अंदर अपने इसके अंदर क्या ये निशान बिंदु लगा के, ये निशान लगा के और एक इसके अंदर छोटा सा सर्कल बना देंगे। अब इस तरह से 3 पे इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, दोनों की सीध के अंदर क्या 3 और 3, ये अपने इसके अंदर के बिंदु आ गए। अब इस तरह से x का मान देखिए यहाँ पे कितना है, -1 है, तो x का मान -1 है, तो f(x) का मान एक प्रकार से y है, f(x) को ही हम y मान रहे, तो x का मान अगर -1 है तो इसका मतलब हमारे पास ये मान कितना होगा, x का मान अगर अपने इसका अगर -1 है तो x का मान तो -1 हो गया, और y का मान कितना है, +1 है, तो x का मान तो -1 तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा, और y का मान प्लस क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो ये हमारे पास मान आ गया। अब इस तरह से x का मान कितना है, -2, ऊपर वाला मान तो x का है, नीचे वाला मान f(x) का है, f(x) को ही हम y मान रहे हैं, तो x का मान अगर -2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा, तो दोनों की सीध के अंदर के ये अपने इसके अंदर के बिंदु लगा देंगे। और इस तरह से x का मान -3 लेंगे तो इसके क्या होगा, f(x) का मान कितना आएगा, 3 आएगा, तो x का मान -3 लिया तो इसका मान हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 3 आ गया। अब ये बिंदु इस तरह से आपने कुछ ज़्यादा बिंदु लेने की जरूरत नहीं है, 3 बिंदु 4 बिंदु उधर ले लिया करो, 3 4 बिंदु इधर ले लिया करो। अब इसके अंदर क्या होगा, स्केल से फुटे से इसके अंदर के इसको मिला देंगे, तो फुटे से अपने पास इसके अंदर के इसको मिलाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल इसके अंदर क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस तरह से इन पॉइंटों को अगर अपने इसके फुटे से अगर मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। मैं तो बिल्कुल हाथ से खींच रहा हूँ, इसलिए इसके अंदर का थोड़ी सी लाइन है वो इसके अंदर टेढ़ी हो सकती है, तो आप स्केल रख के और इसके अंदर का इस लाइन को इस तरह से मिला दिया करो। और इसके अंदर का यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसके अंदर का थोड़ा सा साइड में अगर लिखो तो और भी अच्छी बात है, f(x) = x, और x 0 और 0 से बड़ा है जब, तो अपने इसके अंदर का ये मान आ गया। इसको इस तरह न लिख के इस कॉपी को यूँ टर्न करके ऐसे लिख देना, तो f(x) = x, ये कब आएगा, जब x 0 और 0 से बड़ा होगा, और x जब 0 से छोटा होगा तो इसका यहाँ पे क्या लिख देंगे, f(x) = इसके अंदर कितना होगा, ये -x, और यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे x है जब 0 से छोटा है। तो ये चीज़ अगर साथ में अगर मेंशन करें तो और भी अच्छी बात है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर के ये अपने पास मॉडुलस x है, ये मापांक फलन है, उसका अपने को ग्राफ है वो प्राप्त हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर का आपके सिलेबस में जो ग्राफ दे रखा है वो इसके अंदर का लॉगरिथम फंक्शन है, लघुगुणक फलन है, उसका अपने पास क्या ग्राफ दिया गया है। तो अपने पास 10 तक अपने पास इसके अंदर का इस चीज़ को बारे में आप लोगों को बिल्कुल जानकारी दी थी। पहले राजस्थान बोर्ड के अंदर का 9th के अंदर, आज से 7-8 साल पहले राजस्थान बोर्ड के अंदर 9th के अंदर ये टॉपिक हुआ करता था, परंतु अब अपने पास इसके अंदर का +1 के अंदर बिल्कुल शॉर्ट के अंदर का ये दे रखा है। तो इसके अंदर थोड़ा सा देखिए, इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ थोड़ा सा। इसके अंदर का a⁴x अगर सपोज करो n के इक्वल है, a⁴x है वो अगर अपना उसका अगर n के इक्वल है, यहाँ पे देखिए मैं जैसे कुछ एग्जांपल लेके आप लोगों को थोड़ा क्लियर करूँ, क्योंकि ये लॉग फंक्शन है उसके अंदर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आगे यूज़ होता है। तो इसके ऊपर क्या होगा, अपने इसका यूज़ अपने इसका बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसके अंदर इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 का कितनी बार गुणा हो गया, 3 बार गुणा हो गया, तो इसका मतलब कितना होगा, अपने उसका 8 आ जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 अगर है तो ये मान अपना उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, 1 होता है, बशर्ते इसके अंदर क्या ये जो आधार है वो शून्य नहीं हो, ये संख्या वो शून्य नहीं होनी चाहिए। तो शून्य के अलावा अगर कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 होती है तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब इसी तरह से देखिए 2 की पावर -3 है, तो जैसे अपने 8वीं 9वीं के अंदर पढ़ा करते थे, पावर अगर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले जाके हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। तो ऊपर तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और ये पावर नेगेटिव है इसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। नीचे पावर नेगेटिव है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 का मान अभी आप लोगों ने देखा था 1/8 आ गया। 2 की पावर 3 का मान कितना था, 8 था, तो ये अपने समान आ गया। अब देखिए आधार अगर अपने से अगर 1 से बड़ी अगर पॉजिटिव संख्या है, आधार अगर अपने से कोई भी अगर पॉजिटिव संख्या है और पावर अपने से चाहे प्लस है, चाहे 0 है, चाहे माइनस है, तो इसमें हल करने पर ये मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक आता है। ये प्लस आता है, ये प्लस आता है, ये प्लस आता है। तो बेस अगर अपने इसके अंदर अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो पावर चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे 0 है, ये मान हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे देखिए a की पावर x अगर अपने पास इसके अंदर क्या घातीय रूप दिया गया है, a की पावर x बराबर अपने पास का कोई भी अगर घातीय रूप दिया जाता है, और यहाँ पे देखिए अगर a पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव है
और ए का मान क्या है, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए का मान अगर 1 लेते हैं तो 1 की पावर कुछ भी लेंगे, तो 1 को कितनी बार भी गुणा करेंगे तो हमेशा मान क्या आता है, 1 ही आता है। तो ये शर्त है कि ए आधार है, ए की पावर x है, वो अगर n के इक्वल है, यदि ए की पावर x अगर n के इक्वल है, और ये कंडीशन अपने पास आपके लिए ज़रूरी है कि बेस है, जो आधार है इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो ये आधार है, ये तो बेस बोलते हैं, ये ऊपर जो होती है उसके अंदर का इसकी घातांक या पावर कहलाती है। तो अगर बेस है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और बेस अगर 1 के इक्वल ही है, तो इसका हमने हमारे पास इस करके n का जो लॉग है, n का जो लॉग होता है वो इस आधार पे, इस बेस के ऊपर क्या होता है, इस पावर के इक्वल होता है। ये इसके अंदर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन होगी, ये डेफिनेशन होगी लॉगरिथम की, ये लॉगरिथम की अपने पास इसके अंदर का डेफिनेशन होगी। तो अगर यदि a की पावर x अगर n के इक्वल दिया हुआ है, तो हमारे पास में अगर बेस है, ये जो दे रखा है बेस, जो नीचे मैंने जो लिखा है ये एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक 1 के बराबर दिया होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या पावर चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे 0 है, ये मान हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव ही आएगा। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 और 2 की पावर -3। अगर ये बेस अपने पास आधार अगर पॉजिटिव है, तो पावर चाहे +-0 कुछ भी हो जाए, तो ये मान हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर कोई भी इस प्रकार का अपने पास का इंडेक्स फॉर्म अपने को दे रखी है, घातीय रूप दे रखा है, तो इस संख्या का जो लॉग होता है, इस संख्या का n का लॉग, ये इसके अंदर क्या इस आधार पे, इस बेस के ऊपर जो होता है इस पावर के क्या इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, लॉगरिथम है, उसकी डेफिनेशन होती है, ये लघुगुणक की परिभाषा कहलाती है। तो a की पावर लॉग n का लॉग a आधार पे क्या हुआ, ये अपने पास x के इक्वल होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये इसके अंदर क्या हुआ, लॉग को अपने पास ऐसे लिखेंगे आप, या ln x लिखेंगे। तो यहाँ पे जब अपने उसका प्रश्न के अंदर हल करते हैं, तो आधार जब 10 लिया जाता है, जब आधार अपने पास 10 लिया जाता है, बेस आधार लिया जाता है, तो ये सिंपल लॉगरिथम या साधारण लघुगुणक कहलाता है, साधारण लघुगुणक या सिंपल लॉगरिथम कहलाता है। और जब अपने इसका आधार ई लिया जाता है, तो ई के बारे में अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसके अंदर का ई क्या चीज़ होती है। तो जब आधार अपने पास ई लिया जाता है, तो इस करके यहाँ पे या तो इसके अंदर क्या होगा, log x आधार ई लिखेंगे, और जब ln x लिखा जाता है, तो इसके अंदर क्या इसका जो बेस होता है उसको मेंशन नहीं किया जाता है। तो अच्छे जो एग्जाम होते हैं नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, उसके अंदर क्या फॉरेन ऑथर्स की ज़्यादातर जो बुक होती है या अच्छी रिकमेंडेड बुक्स होती है, उसके अंदर बेस होता है, जो आधार होता है वो कभी लिखा नहीं जाता है, तो इसको ln x लिखा जाता है। तो इसको लिखेंगे क्या, ln x का मतलब log x, ये बेस क्या हो गया, ई हो गया। और बेस जब ई लिखते हैं तो इसको नेपेरियन लॉगरिथम बोलते हैं। बेस जब 10 होता है तो वो तो साधारण लघुगुणक या सिंपल लॉगरिथम कहलाता है, और बेस जब अपने इसके अंदर ई होता है, तो ये अपने बेसिस के अंदर क्या नेपेरियन लॉगरिथम कहलाता है, ये नेपेरियन लॉगरिथम कहलाता है। तो मोटा मोटी अपने पास इसके अंदर आपको इसकी प्रॉपर्टियां पता होनी चाहिए, ज़्यादा इसके डिटेल के अंदर अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने इसके अंदर के इतना डिटेल में भी सिलेबस में नहीं है। अलग से कोई भी अगर इंटरेस्ट रखे तो अलग से मेरी जो क्लास बनाई हुई है वो इसके अंदर का आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्या होगा मैं शेयर कर सकता हूँ। तो a की पावर x अगर n की इक्वल है, तो n का log जो होता है वो a बेस पे क्या होता है, x की इक्वल होता है। और अगर अपने को log फॉर्म दे रखी है, log फॉर्म अगर अपने उसका क्वेश्चन में दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस होता है उसको लिखेंगे, सबसे पहले तो हम बेस को लिखेंगे, और इसका जो मान होता है उसको पावर में लिखेंगे, और इक्वल किसके होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये n के इक्वल आ जाएगा। ये इसके अंदर क्या होगा, प्रश्न के अंदर क्या n के इक्वल आ जाएगा। अगर कोई भी संख्या दी है, जैसे आपने बस इसके अंदर क्या होगा 5 की पावर 3 दी है, तो ये कितना होगा 125 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 125 का log, इस 25 का log किस बेस पे, ये जो 5 बेस पे, ये इसके अंदर क्या होगा, इस पावर के इक्वल आएगा, ये इस पावर के इक्वल आएगा। अब इसी टाइप से आपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या देखिए, जैसे इसके अंदर ये दे दिया है 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो क्या लिखेंगे 8 का जो log है, इस संख्या का log है वो इस बेस पे, ये 2 बेस पे जो आएगा उसके अंदर क्या हुआ, इस पावर के क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इसके अपने उसके प्रश्न के अंदर इक्वल हो जाता है। और इसी टाइप से अगर आपको log दे के और अगर आपको मान पूछा जाता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेस लिखेंगे, वैल्यू जो होती है उसको पावर में लिख देंगे, और इक्वल टू क्या होगा, ये मान जो भी है, यहाँ पे अगर x है तो x की जगह 8 आ जाएगा, जो भी मान होगा वो अपने बस इसके अंदर का इसका मान लिख देंगे। तो अलग से बीच के अंदर का वो कभी क्लास बना के इसके अंदर के डिटेल के अंदर के इस चीज़ को शेयर कर दूँगा मैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये देखिएगा, ये अपने को थोड़ी सी याद रखनी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये लॉगरिथम,
तो इसकी प्रॉपर्टी अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अगर संख्याएं अपने उसके log m प्लस n, m और n दोनों संख्याएं इनके बीच में अगर गुणा का निशान है तो इसको हम दोनों संख्याओं के अलग अलग log के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अगर कितनी भी संख्या दे दी है log m n p, अगर ये संख्या गुणा में इसका log लेना है तो पहली संख्या का log प्लस दूसरी संख्या का log और प्लस इसके अंदर क्या होगा, तीसरी संख्या का log। अगर ये संख्या गुणा के अंदर है और इनका अगर log लेना है तो अपने बस इसके अंदर क्या करेंगे, इन सब संख्याओं का अलग अलग log लेके इसके अंदर क्या होगा, इसको प्लस कर देंगे। अब इसी तरह से अगर आपने बस इसके अंदर क्या log m अपॉन n आ जाए, ये क्वोशिएंट फॉर्म भी अभिन्न रूप कहलाती है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका log लेते हैं, फिर इसके अंदर क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उसका log लेते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनकी अपने पास इसके अंदर क्या जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इसके अंदर बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोगों को एक बार मैं इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ। फिर जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या जो प्रॉपर्टी जो गुणधर्म मैं काम में लूँगा उसको इसके अंदर का साथ साथ इसके अंदर क्या उसका उल्लेख कर दूंगा, उसको मैं मेंशन कर दूंगा। तो अगर गुणा के बीच के अंदर अगर संख्याएं अगर गुणा के बीच में और इनका अगर log लेना है तो इनका अलग अलग log लेके बीच के अंदर क्या करेंगे, हम प्लस का निशान लगा देंगे। ये संख्याएं 2 3 कितनी भी हो सकती है, और अगर बटे में इसको क्वोशिएंट फॉर्म बोलते हैं, तो इसका log अगर लेना है तो ऊपर वाली संख्या का log माइनस नीचे वाली संख्या का अपने पास इसके अंदर का log आ जाएगा। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या देखिए, log m की पावर n है, तो इसके अंदर क्या ये जो पावर होती है उसके अंदर क्या log के अंदर क्या होती है, आगे आ जाती है। m की पावर n है, उसका log लेना है तो ये जो पावर होगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसके आगे आ जाएगी। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे इसकी पावर बना सकते हैं, इस पावर को इसके अंदर का इसके इनटू में ले सकते हैं। और एक चीज़ इसके अंदर का स्पेशली अपने को याद रखनी है कि जैसे m की स्क्वायर है तो क्या करेंगे, पावर को हम आगे ले आएंगे, परंतु अगर अपने पास इसके अंदर का log x है उसका अगर होल स्क्वायर दे दिया है तो log m स्क्वायर मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, इसके अंदर का ये जो पावर है तो ये इसके अंदर क्या होगी, log से आगे आ जाती है, इसके इनटू में आ जाती है। परंतु अगर अपने पास में log m है, इसका अगर होल स्क्वायर दे दिया है, पूरे का स्क्वायर दे दिया है, तो इसका मतलब ये जो 2 है, ये जो पावर आएगी इसको हम आगे इसके इनटू में नहीं ला सकते, तो ये मान इसके इक्वल नहीं होता है। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अगर कोई भी संख्या है उसका log दिया है, m की पावर n है, उसका log लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे m की पावर n है और इसका log लेना है, तो ये जो पावर आएगी वो इस log के इनटू के अंदर आ जाएगी। ये जो संख्या होती है इसको हम पावर में ले जा सकते हैं। परंतु अगर होल पावर है, जैसे अपने इसके अंदर क्या होगा, log m है, इसकी पावर अगर n आ गई है तो इसके अंदर क्या पावर को हम आगे नहीं ला सकते। अगर पावर को आगे लाते हैं तो ये प्रश्न क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये मान क्या होता है, इस मान के क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। ये अपने को इसके अंदर का वो थोड़ा सा इसके अंदर का स्पेशली ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या कुछ छोटे छोटे इसके अंदर के बेसिक चीज़ें, ये आप लोगों को थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, log a प्लस बी अगर आ गया है तो इसको हम log a प्लस log b नहीं लिख सकते। ये मैंने अभी बताया था आपको, 2 संख्याएं अगर गुणा के अंदर है और इसका log लेना है तो पहली संख्या का log प्लस दूसरी संख्या का log लिखेंगे। परंतु अगर बीच के अंदर क्या अपने पास अगर इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे प्लस या माइनस का निशान आ गया तो इसको पहली संख्या का log माइनस दूसरी संख्या का log नहीं लिख सकते। अगर ये लिखते हैं तो आपका प्रश्न उसके अंदर क्या गलत हो जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो log होता है वो अलग अलग log के योग या अंतर के बराबर नहीं होता है। अगर बीच में गुणा का निशान है तो इसको अपने इसके अंदर का इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, log a बेस बी इंटू log b बेस सी, log a बेस b इंटू log b बेस सी। ये दोनों मान अगर एक जैसे हैं तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, log a बेस सी आ जाएगा। ये मान अगर एक जैसे हैं तो ये दोनों आपस में हल करने पर ख़त्म हो जाते हैं, तो log a बेस सी आ जाता है, log a बेस सी अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसी तरह से log a बेस b इंटू log b बेस a आ जाए तो ये दोनों मान एक जैसे हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, log a बेस a। और किसी भी संख्या का log उसी आधार पे जो होता है, कोई भी संख्या है उसका log उसी आधार पे हमेशा इसके अंदर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो log a बेस b इंटू log b बेस a जो होगा वो इसके अंदर क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और अगर कोई भी संख्या और जो बेस दोनों अगर इक्वल है तो इसका जो log होता है वो अपने बेस इसके अंदर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है।
ये अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपने को ध्यान रखना है। और एक छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को ध्यान रखना है। एक का लॉग किसी भी बेस पे जो होता है उसके अंदर का 0 होता है, और अगर कोई भी संख्या है उसका लॉग उसी बेस पे जो होता है उसके अंदर 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे बेस है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ बेस है वो अपना इसका इसके अंदर 1 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे बेस है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर थोड़े से डीप में अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर अपने उसमें माने जाते हैं। अब इसी तरह से देखिए, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा था, इस चीज़ को अगर अपने इसका अगर मैं लिखता हूँ 1/में log a बेस b, 1/में a log बेस b, इस संख्या को मैं जैसे मान लिया इसके नीचे ले आता हूँ तो इसका अपने हमारे पे हल करने में क्या आ जाएगा, log b बेस a हो जाएगा, log b बेस a हो जाएगा। भी 1/में log a बेस b, 1/में अगर ये संख्या है तो 1/log a बेस b, तो ये दोनों मान क्या होते हैं, आपस में उल्ट जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जो संख्या है वो बेस बन जाएगी, बेस है वो संख्या बन जाएगी। तो इस तरह का अपने पास इसके अंदर का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूले जो होते हैं ये बेस चेंज फार्मूले कहलाते हैं। बेस चेंज फार्मूले या आधार परिवर्तन का सूत्र बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या देखिए, इसके पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं अपने पास पे आपको इसका ग्राफ बताता हूँ। तो 1 का log 1 बेस पर, 1 का log 1 बेस पर, बेस को थोड़ा नीचे लिखते हैं, 2 का log 2 बेस पे, और 3 का log 3 बेस पे। तो यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का log उसी आधार पे क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या बताई है मैंने, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेस है वो 1 नहीं है, ये बेस है वो 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो इसलिए मान क्या आएगा, 1 आएगा। परंतु यहाँ पे देखिए अगर बेस है वो इसके अंदर अगर 1 आ गया, यहाँ पे बेस अगर 1 आ गया तो ये नियम काम में नहीं आएगा। तो फिर इस स्थिति के अंदर क्या ये नियम काम में लेंगे, तो इसका मान अपने पास इसके अंदर क्या 0 हो जाएगा। तो इसका मान जो आएगा वो इसके अंदर क्या 2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए आपका इसका ग्राफ है, इसकी थोड़ी सी बेसिक आपको आउटलाइन की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। बीच में अलग से कभी इसके अंदर क्या होगा, अलग से आप लोगों को क्लास बना के इसके अंदर का मैं ये शेयर कर दूंगा। तो f(x) बराबर log x दिया है और बेस a है, और बेस है वो अगर 1 से बड़ा है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इसके अंदर का इस तरीके से बनता है। ये मिलता नहीं है, यूँ अपने को अपीयर होता है कि इसके अंदर का ये आगे जाके अपने पास इसके अंदर का मिलेगा, परंतु ये मिलता नहीं है, ध्यान रखिएगा, वाई अक्ष को मिलेगा नहीं। तो ये जो पॉइंट होता है वो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पे अपने उसका वाई का मान 0 होता है। तो यहाँ पे एक्स का मान अगर 1 लेंगे तो ये मान क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो f(x) = log x बेस a है, इसका ग्राफ अपने पास इसके अंदर बनता है वो इस तरीके से बनता है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसके अंदर के इस तरीके से बनेगा। अब इसी तरह से देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर f(x) = log x बेस a दे दिया है और बेस 0 से 1 के बीच में दे दिया गया है, बेस अगर 0 से 1 के बीच में दे दिया गया है तो इसका ग्राफ हमारे पास इसके अंदर के इस तरीके से बनेगा। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका ग्राफ तो ये हो गया, अगर f(x) = log x बेस a, बेस आधार जो है वो 1 से अगर बड़ा है जब तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, और अगर आधार बेस है वो 0 और 1 के बीच में तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपने पास इसके अंदर के इस तरीके से बनेगा। तो ये अपने पास इसके अंदर के दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को थोड़े से इसके अंदर का ध्यान रखने हैं। अब इसके अंदर के इसके डिटेल के अंदर के जाने के लिए अपने उसके थोड़ी सी इसकी अलग से इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, वो इसके अंदर का मैं अलग से इसके अंदर क्या होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा कई चीज़ों की और अपने को आवश्यकता पड़ेगी जानकारी की, इसलिए इसके अंदर का पूरी अलग से इसके अंदर का वो 2 क्लासें बनेंगी। तो उसके लिए अलग से उसके अंदर का उस टॉपिक में ना जाके एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस को आपको करवाऊँ, ताकि इसके अंदर का इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर के कभी पूछे हुए नहीं है। बाई चांस ही अगर कोई सहयोग से अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो एक बात अलग है। तो इसके अंदर का अलग से इसके अंदर का होगा, इनकी क्लास बना के मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर के शेयर कर दूंगा। अब इसी टाइप से तीसरे टाइप का जो एक ग्राफ है, अब देखिए एक इसके अंदर का आपके सिलेबस के अंदर का पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर फर्स्ट है, उसके अंदर का आपके तीसरे टाइप का जो ग्राफ है e⁻x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन बोला जाता है। तो एक इसके अंदर क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल कर्व अपने पास इसके अंदर क्या चीज़ होती है, देखिए अगर 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 1 से लेके जो संख्याएं शुरू करते हैं वो इसके अंदर क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। तो इसका जो गुणा होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। अब इसी टाइप से 3 फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 1 से 3 तक की संख्याओं का गुणा है वो फैक्टोरियल 3 होता है।
फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 2 और 1 का गुणा, फैक्टोरियल 1 और एक छोटा सा रिजल्ट आपको याद रखना है, फैक्टोरियल 0 1 के बराबर होता है, फैक्टोरियल 0 1 के बराबर होता है। तो 1 से लेके n तक की संख्याओं का गुणनफल होता है, उस संख्या का फैक्टोरियल कहलाता है, वो इस संख्या का फैक्टोरियल कहलाता है। इसके अंदर के थोड़ा सा इसकी आउटलाइन के बारे में आपको बताने के लिए इस चीज़ की मेरे को इसके अंदर का आवश्यकता पड़ रही है। ये आगे एक टॉपिक आएगा आपके सिलेबस के अंदर भी है, परमुटेशन कम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके अंदर का आप लोगों को डिटेल के अंदर के इस चीज़ के बारे में आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो e की पावर x है, इसकी डेफिनेशन ये होती है e की पावर x इजकल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 4 एक्स की क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स पावर बाई फैक्टोरियल 4। और इसमें पदों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, नंबर ऑफ टर्म्स है वो इसके अंदर इनफाइनाइट होती है। और यहाँ पे x की जगह अगर 1 आ जाए तो e की पावर 1 क्या हो गई? ये हो गया। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। और अब इसी तरह से हल करेंगे तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2 होता है, फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 6 होता है, फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24 होता है। अब इन सबको जब अपने उसका प्लस करेंगे तो अपने को मोटा मोटा रिजल्ट याद ये रखना है, ब्रॉड टर्म के अंदर अपने को रिजल्ट याद रखना है। एक तो e की पावर x का फॉर्मूला ये होता है, और एक अपने पास इसके अंदर e का जो मान होता है वो इसके अंदर क्या होगा? 2 और 3 के बीच में होता है। बस अपने को ज़्यादा डिटेल के अंदर का इसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ये 2.7128 इस टाइप से इसका मान होता है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो e का जो मान होता है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। तो e की पावर x टाइप का जो फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन कहलाता है। अब आपके पास इसके अंदर क्या होगा? ये e की पावर x है, उसका जो ग्राफ है इसका आपको सिंपल ग्राफ याद रखना है और इसके अंदर के कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमारे पास इसके अंदर का ये जैसे फंक्शन आ गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, तो e की पावर x का जो ग्राफ बनता है उसके अंदर क्या होगा? इस तरीके से बनता है। ये एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर x का ग्राफ हो गया। ये मान इसके अंदर क्या होगा? ऐसे अपने को अपीयर होता है, ऐसे एहसास होता है कि इसके अंदर का ये संख्या आगे जाके मिलती है, परंतु मिलती नहीं है। ये संख्या इसके अंदर का x अक्ष पे मिलती नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर x का मान तो क्या होगा? 0 हो गया, और y का मान इसके अंदर क्या होगा? e की पावर 0, x की जगह 0 लेंगे तो e की पावर 0 इजिकल टू 1। बस आपने को ये चीज़ आप इसके अंदर के इसका ग्राफ थोड़ा सा याद रखना है। अगर अपने पास अगर कभी बाई चांस अगर आवश्यकता पड़े तो एक छोटा सा रिजल्ट आप थोड़ा सा याद और रख लीजिएगा। इसके अंदर क्या होगा? अगर ग्राफ इस टाइप से बनता है, ये लाइन अनंत पे मिलती नहीं है, ऐसे अपने को एहसास होता है कि इसके अंदर के ये अनंत पे इनफाइनाइट पे जाके इसके अंदर मिलेगी, तो ये लाइन है उसके अंदर के इससे मिलेगी नहीं। इसके अंदर अपने को यूँ अपीयर होता है, एहसास होता है कि ये इसको इस पर जाके मिलेगी। तो इसके अंदर क्या ये अपने से एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है। एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ तो इस तरह से होता है, और ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है वो इसके अंदर इस तरीके से होता है। तो आपके सिलेबस के अंदर का जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर के जो 3 ग्राफ दिए हुए हैं, तो ये इसके अंदर के बेसिक इसकी आउटलाइन दी है मैंने। अब इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके लिए अपने पास इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा लिमिट, जिसके अंदर का कैलकुलस का आपका बेस है। तो उसमें आपको छोटे छोटे इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्लियर करके और इसके जो क्वेश्चंस करवा के आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करने की इसके अंदर का मैं भरपूर कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर मैं बार बार अपने पास इसके अंदर का शिक्षक साथियों और अपने पास इसके अंदर का जो स्टूडेंट्स है इसके अंदर का होगा, ये अपने पास का सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर का ये हमारे चैनल को इसके अंदर का होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर के उपेक्षित बच्चे हैं उन तक अपने उसका पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।